नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:45 हो रहे हैं और मैं आ चुकी हूँ किचन में। और यहाँ पे मैंने जैसे कि स्टार्टिंग करती हूँ सुबह की मैं एक गिलास गर्म पानी से। तो यहाँ पर मैंने एक गिलास गर्म पानी लिया और उसमें डाला 1 चम्मच शहद। इसे मिक्स करके मैं डेली पीती हूँ। और आज का जो मेरा सुविचार है वो ये है कि हम या कोई भी इंसान हो ना, हम ये सोचते हैं कि भगवान ने हमें जितना दिया है ना उसमें हम खुश नहीं रहते। हम हमेशा दूसरों की खुशी देखकर हम ये सोचते हैं कि यार उसके पास ये चीज़ है, हमारे पास क्यों नहीं है। उसके पास उस चीज़ में हम ज़्यादा दुखी रहते हैं। जो अपना सुख है ना, उस चीज़ को देख के, उनकी खुशी को देख के अपना दुख भी हम भूल जाते हैं। नॉर्मली हम वैसे मन से नहीं सोचना चाहते हैं कि या दुखी नहीं होते उन चीज़ों को देख के। मन में एक वो होता है ना कि उनके पास ये चीज़ है, हमारे पास क्यों नहीं है। तो ये सब, तो हमें कहते हैं ना कि अगर मन साफ हो तो भगवान भी साथ होते हैं। तो वो वाली बात है। तो यहाँ पे मैंने पानी पी लिया है और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। यहाँ पे मैंने ना आज सब्जी में बनाया था मटर और मशरूम की सब्जी चढ़ाने वाली हूँ मैं। और यहाँ पे इन्होंने साथ में चढ़ा दी है चाय। और नाश्ते में आज हम कुछ नहीं बनाने वाले ज़्यादा, क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब हो रही है, खांसी हो रही है सबको। और मैंने सोचा नाश्ते में हम बिस्कुट ही खा लेंगे, बिस्कुट का नाश्ता कर लेंगे। और यहाँ पे मशरूम रखा था बहुत दिनों से, तो मैंने इनसे ना मटर मंगवाए थे। वो मटर थे वो फ्रोजियन मटर होते हैं ना, जो वो वाले। क्योंकि इतनी तबीयत ख़राब हो रही है कि मटर छिलने में भी मुझे ठंड लग रही थी। तो मैंने सोचा मटर कौन छिलेगा, उसमें टाइम भी लगता है। तो मैंने इसलिए अब मशरूम ऐसे खाली नहीं बन सकती, तो उसमें मटर डालते हैं। तो इसलिए फ्रोजन मटर मंगवा के मैंने उसकी सब्ज़ी बनानी यहाँ पे स्टार्ट कर दी हैं। और यहाँ पे ये आए, ये इनका काम है सुबह का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाय का डेली का इनका काम होता है, चाय यही बनाते हैं। तो यहाँ पे ये आ गए अपनी चाय बनाने के लिए। और अब हम ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। और ठंड इतनी पड़ रही है कि हद से ज़्यादा पूछो मत। दिन में तो धूप हो जाती है और रात की, सुबह और शाम की बहुत ठंड होने लगी है। और अब तो कह रहे हैं कि कोरोना भी वापस आ रहा है। उस स्टेट से इतने केस मिले हैं, उस स्टेट से इतने केस मिले हैं, डेली यही सुनने को आ रहा है। और दिमाग में यही चल रहा है यार, अब फिर से कहीं वही काम ना हो जाए जैसे कि पहले पिछली बार लॉकडाउन वगैरह लगा था। भगवान इस टाइम ना, इस बार थोड़ा अपना आशीर्वाद बनाए रखना सब पर। और ये बीमारी इतनी ना फैले, क्योंकि कह रहे हैं कि इस बार ना बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। ये बड़ों ने तो जैसे तैसे झेल लिया, बच्चे बेचारे कैसे करेंगे। तो प्लीज़ भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान इस बार ना ऐसा कुछ भी अनर्थ ना होने देना। जैसे कि पिछली बार हमने न्यूज़ में देखा था कि ये हो रहा है, वो बातें ना बोलने का भी मन नहीं करता, इतना बुरा हाल था। तो अब इस बार बस यही है कि सब कुछ ठीक हो। और अपनी सेफ्टी ना अपने हाथ में होती है कि हमें हमेशा, मैं तो अपने बच्चों को भेजती हूँ ना सुबह स्कूल, उनको मास्क लगा के भेजती हूँ। और अपनी सेफ्टी कहते हैं अपने हाथ होती है। अपनी भीड़ भाड़ वाली जगह मत जाओ, बस सेफ्टी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये भी है कि अगर जिसको होना होता है ना तो वो हो ही जाता है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो वही बात है। तो आप इस चीज़ को लेके कितने एक वो होता है ना कि कितने तैयार हैं या सतर्क हैं, या आपके माइंड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। वैसे तो याद नहीं आता, और जब याद आ जाता है तो मेरा तो दिमाग बहुत वो होने लग जाता है कि यार ये फिर से आफत आ रही है। पता नहीं क्या तो ऐसी बीमारी आ गई, कहाँ से आ जाती है ऐसी बीमारी जो बाहर तक नहीं निकल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अपनी सब्ज़ी चढ़ा के फिर मैं आ चुकी हूँ। इनको खड़ा किया बच्चों को नाश्ते के लिए, फिर इनको स्कूल भी भेजना है। तो यहाँ पे इनको मैंने चाय बिस्किट दे दिए। आजकल मैंने इनको सुबह नाश्ते में दूध नहीं दे रही हूँ, चाय दे रही हूँ। दूध इनका बंद ही हो रखा है लगभग, ना शाम को पीते हैं ना सुबह, क्योंकि इनको खांसी हो रही है और खांसी दूध से कफ ज़्यादा होता है। तो मैं अदरक वाली चाय ही बना के इनको दे देती हूँ। और और हम कर रहे हैं आज बिस्कुट से सिर्फ नाश्ता, और कुछ भी नहीं बनाया मैंने नाश्ते में। और ये दोनों उठ के बैठ गए हैं। पहले तो 1 घंटों नाश्ता दे दो ना, पहले घंटों देखते रहेंगे इस नाश्ते को खाएं या ना खाएं, क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर इनको पता चला कि वीडियो बन रही है तो बस शिवाय
फ़ोन की तरफ ही ताकने लग गया। फिर आराध्या फटाफट नाश्ता करने लग गई। आज मैं सोच रही हूँ इनको नहलाऊंगी नहीं, इनके ऐसे ही मुंह हाथ धुलवा के इनको स्कूल भेज दूँगी, क्योंकि मौसम में अब इनकी तबीयत ख़राब नहीं होती फिर तो मैं डेली नहला देती हूँ। अब तबीयत ख़राब हो रही है तो इनको मैं क्या कर रही हूँ कि एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाती हूँ। और इनको कल नहलाया था मैंने, कल छुट्टी थी इनकी क्रिसमस डे की, तो आज इनको मैं नहीं नहलाऊंगी। आज ऐसे ही मुंह हाथ धुला के इनके कपड़े चेंज करवा दूंगी। और शिवाय ने तो कल से स्कूल से आया ना, इसने यूनिफॉर्म ही चेंज नहीं करी, और वैसे भी इसकी यूनिफॉर्म डेली ही धुलती है। मतलब इसकी यूनिफॉर्म ना बहुत सारी हैं, कि 3-4 यूनिफॉर्म आराध्या की थी जो ट्रैक सूट वाली, और सक्षम की थी 3-4। इनकी हमने नई ली थी तो कोरोना हो गया था, तो ये पहन नहीं पाए, 2 साल तक लॉकडाउन लग गया था। फिर उसके बाद ये तो फिर वो छोटी हो गई और वो इसके काम आ रही हैं। और यहाँ पे देखिए ये अपने पापा के साथ मस्ती करने में लगा हुआ है। स्कूल के लिए तैयार होना है या ऐसे मस्ती करनी है शिवाय? अब इस तरह मुकर के करो। सुबह सुबह मस्ती। अब इस तरह मुकर के करो, ठीक है? अरे फिर इनको नाश्ता कराने के बाद मैंने इनको बोला तुम मुंह हाथ धो लो, ब्रश कर लो, इतने मैं आ रही हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी सब्ज़ी चेक करने आ गई कि कितनी बनी है कितनी नहीं, क्योंकि अभी इनका मुझे लंच भी बनाना है। और यहाँ पे आटा मैंने लगा लिया था, और मैं अब फटाफट इनका लंच बना लेती हूँ। लंच बना के इनका लंच पैक करके फिर इन दोनों को तैयार करूँगी स्कूल के लिए। और इनके बैग भी पैक करने हैं, क्योंकि रात को मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। फिर इनके मुझे बैग पैक करने हैं, और बुक्स वगैरह जो कुछ होता है सब कुछ सारा सेट करना है इनका। मुझे बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है शरीर में जान ही नहीं है, कि मतलब खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है। खांसी जुकाम इतना हो रहा है हद से ज़्यादा। और साथ ही साथ मैं इन दोनों को दवाई भी पिला रही हूँ, क्योंकि स्कूल का टाइम हो रहा है ना, तो 5-5 मिनट के गैप में इनको दवाइयाँ पिलानी पड़ती है। 3 से 4 दवाइयाँ हैं इनकी, तो वो नाश्ता कराने के बाद मैंने इनको पिलानी स्टार्ट कर दी थी 5-5 मिनट के गैप में। और यहाँ पे इनके नखरे भी बहुत बढ़ जाते हैं, दवाई नहीं पीनी, कड़वी है, ये है वो है। तो जितना भी हो सकता है ना, मैं इनको यूनिफॉर्म चेंज करने से पहले ही दवाइयाँ पिला देती हूँ, क्योंकि शिवाय का कोई भरोसा नहीं है। वो ना दवाई मुंह में भर के कुल्ला मतलब पूरा मुंह भर के फिर एकदम निकाल देता है उसे। तो इसलिए जितना हो सकता है मैं इसे यूनिफॉर्म पहनाने से पहले ही दवाई पिला देती हूँ। तो इनकी दवाइयाँ भी पिला रही हूँ, साथ साथ मैं इनका लंच भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन के हो चुकी है तैयार। अब मैं उसमें धनिया कट करके ऐड करके हरा धनिया डाल रही हूँ, और फिर पहले ये मैं कर लेती हूँ काम। फिर यहाँ पे इतने ये आ गए, इनके बोतल के लिए पानी गर्म किया इन्होंने। इनकी गर्म पानी से बोतलें भरी, इनको हम बोतल में भी गर्म पानी ही दे रहे हैं। और मैं अपना भी स्कूल में जो पानी ले जाती हूँ ना, तो गर्म पानी ही ले जाती हूँ बोतल में। तो यहाँ पे ये देखिए शिवाय हो चुका है तैयार, और आराध्या भी, दोनों ही तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पे अब मैं इन दोनों के कर रही हूँ बैग पैक। इसके बैग में ना मैं देख रही हूँ कि कौन सी बुक्स इनका ना, इसकी मैम का डेली मैसेज आता है आज ये नोटबुक, क्योंकि भारी बैग हो जाता है ना, छोटे बच्चे उठा नहीं पाते हैं, तो डेली मैसेज करते हैं वो। 2 बुक्स मंगाते हैं, और नोटबुक तो डेली जाती है 4 की 4, और मतलब अल्टरनेट डेज पे बुक्स मंगाते हैं वो। तो मैं वो चेक कर रही हूँ मैसेज देख के कि इसके बैग में कौन सी बुक है कौन सी नहीं है, और जो नहीं है इसके बैग में मुझे डालनी है। और आराध्या भी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। मैं भी खोल रहा था जब तुम स्कूल में थी कल। मजा आया इसके साथ, थोड़ी देर बैठ गई, थोड़ी देर की सब दो जल्दी बहुत लगा तो
तो इतना काम करने के बाद मैं सो गई थी। फिर उसके बाद उठी थी 10 बजे के आसपास। फिर मैंने किचन साफ़ किया, किचन साफ़ करके झाड़ू पोछा किया। और अब टाइम हो गया है आराध्या और शिवाय को स्कूल से लाने का, तो मैं उनको लेने जा रही हूँ। तबीयत मतलब सुबह जैसे फीवर की गोली खाई थी ना, तब तो मतलब थोड़ा ठीक लग रही थी तबीयत, लेकिन अब फिर से हल्का हल्का सर में दर्द शुरू हो गया है। तो ये काम कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं ही ले आती हूँ आज बच्चों को। इतने भारी बैग है तुम्हारे, कंधे दर्द कर रहे हैं पता है। शिवाय का बैग आराध्या लेके जा रही है। शिवाय शिवाय ये ग्लव्स गंदे क्यों कर रहा है सारे गाड़ियों पे फेर के हैं? सक्षम टांग ले पीछे। नहीं टांगा जा रहा। 2 बैग मैं लेके जा रही हूँ, 1 बैग आराध्या ला रही है। भारी भारी बैग।